हमारा पहला टेंस है, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखेंगे, इसमें किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो अटल सत्य होते हैं, या फिर डेली हैबिट्स होती है हमारी, जैसे माई डेली लाइफ। तो उस पर जितनी भी एक्टिविटीज हम दिन भर में करते हैं डेली, तो वो सारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। और इस टेंस की आइडेंटिटी क्या है? इस टेंस की आइडेंटिटी है इसमें कि कोई भी हम मेन वर्ब लेंगे, जैसे हमने जाना वर्ब लिया या आना वर्ब लिया, इसमें हम ना को एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे, ना को हटा देंगे और जा लिखा है। अब जा में हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हो। यानी जाना में ना हटाया, जा में हमने ये प्रयोग किया पहले ताए का, तो वो जाता है, यानी वह जाता है। तीये का यूज करेंगे तो जाती है। अगर ताहू का यूज करेंगे यहाँ पर तो आएगा ताहू, जाता हूं। फिर यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं, तीहू का यूज करते हैं तो जाती हूँ। मतलब ये जो भी इधर लिखे हैं वो सारे मेल के साथ आएंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी आएगी इसकी टेंस की, और जो इधर लिखे हैं वो सब फीमेल के साथ आती है। हो गया? तो इसमें याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो ये आइडेंटिटी हो गई। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा हूं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है? जैसे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो इसको इंग्लिश ये तो अटल सत्य है, तो ऐसा सेंटेंस भी इसमें बनेगा। तो उसमें क्या आएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह से हम एक और अटल सत्य लेते हैं सन का ही, कि जो सूर्य है वो वेस्ट में यानी कि पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ पे आएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, और एक और ले लेते हैं हम, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना? तो ये अटल सत्य वाली बात हुई। तो ये अटल सत्य वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं जो डेली होते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। इसी तरह से डेली लाइफ का मैंने बता दिया। तो अब इस तरह के वाक्य की हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो आखिरी में जहां खत्म होते हैं वहां पर ता है, यानी मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ता हूं, ती हूं में अगर समाप्त होते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। ओके, अब इसमें 4 तरह के सेंटेंस बनाए जाएंगे, जैसे कि अफर्मेटिव स्वीकारात्मक बोलते हैं इसको, दूसरा नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इसके बाद आता है इंट्रोवेटिव, इंट्रोवेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और लास्ट में बनाते हैं इंट्रोवेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड नाउ अब इसका हम फॉर्मेट समझते हैं। तो जो हेल्पिंग यहाँ पर आ रही है मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब जैसे यहाँ पर V1 है, तो इसके आगे ये जो लिखा है मैंने सब्जेक्ट लिखे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, प्लूरल नाउन। ये पीएन का मतलब यहाँ पर हम लेंगे प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन की संज्ञा है, यानी एक व्यक्ति से ज्यादा या एक वस्तु से ज्यादा कोई चीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन, बहुवचन। इसी तरह से यहाँ पर सिंगुलर नाउन लेंगे, यहाँ पर एसएन का मतलब सिंगुलर नाउन, और इसमें इसके साथ साथ हम क्या लेंगे? यहाँ पर ही, शी, इट, है ना? तो इसमें अगर देखेंगे जब भी हम ये सेंटेंस की बात करते हैं इसके, है ना, तो उसमें हमेशा याद रखना कि हमको सब्जेक्ट के साथ केवल यहाँ पर मेन वर्ब का ही यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होती है, ध्यान रखना है। अंडरस्टूड होती है, समझ लो। यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट लगा दिया, सपोज करो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ दिख नहीं रही है, इसको हम मानेंगे डू, इसको मानेंगे डज, आगे जाके बताता हूं। तो वो वहां से उभर क्या आ जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, मतलब आगे। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? V1 का, है ना? ही शीट के साथ हम V1 के साथ एस, ईएस या आईएस जुड़ेंगे। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम यहाँ पर एस यानी कि एस जुड़ेंगे, जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, कम है तो कम्स हो जाता है, रीड है तो रीड्स हो जाएगा, है ना? और जैसे जहां पर भी वाई में अगर स्पेलिंग खत्म होती है मेन वर्ब की, तो वहां पर हम आईएस जुड़ेंगे। स्टडी है तो स्टडीज हो जाएगा जैसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट को देखेंगे। अब इसी आई के सामने, जैसे मैंने आई लिखा यहाँ पर, वी के सामने वी, यू के सामने यू, दे के सामने दे, प्लूरल नाउन के सामने प्लूरल नाउन। मतलब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन जब हमको नेगेटिव में चेंज करना हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी उसमें नॉट जोड़ो, नॉट को ऐड करना, बाकी एज इट इज आएगा ये। तो यहाँ पर लिख नहीं रही, इसको डू माना, तो यहाँ पर डू नॉट आ गया। देखो डू में मैंने नॉट ऐड कर दिया, तो वो सेंटेंस जो अफर्मेटिव का
वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक के लिए हम किसका यूज करते हैं जानते ही आप, उसमें हम यूज करते हैं नॉट का। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी लिया है डज है, क्योंकि डज नॉट हो जाएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर आगे देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हटा देंगे हम यहाँ से। देखो आगे कैसे ये चेंज किया है मैंने, ये डू और ये डज है, ये इसको उठा के मैंने यहाँ पर आई वी यू दे प्लूरल नाउन के आगे यूज करेंगे, उसको यहाँ रख दिया। और इसी तरह से ही शी इट के आगे मैंने किसका यूज करा, यहाँ पर डज, डज को आगे रख दिया, ये डज आ गया इनके पहले। और अब बचा क्या यहाँ पर, अब बचा V1, यहाँ पे भी V1। यहाँ ACSI का IES का यूज आगे कहीं नहीं होगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इस तरह से ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी चार्ट तैयार हो जाता है। हो गया, मतलब डू, मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो डू लेंगे, फिर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके बाद V1, और यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव बनाया है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम, जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के आगे लेके आएंगे। जैसे हमने सब्जेक्ट के आगे लेके आए यहाँ पर, तो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव जो कि यहाँ पे भी हुआ था। अब एक और फर्क क्या है इसमें और इसमें, यहाँ नेगेटिव का नॉट भी लेना, यहाँ नॉट नहीं आया तो यहाँ नॉट आ गया, तो इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पर डू डज आ गया और नेगेटिव के लिए नॉट आ गया। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का, यानी शुरू में 2 में फुल स्टॉप आते हैं और नेक्स्ट 2 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आते हैं। चलो अब हम यहाँ पर इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अब जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर सपोज करो ये इसको वेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया, सपोज करना यहाँ पर जैसे तुम स्कूल जाते हो, या शॉर्ट में भी ले सकते हैं हम, पर हम चलो ये लिख देते हैं हम, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल या विद्यालय स्कूल जाते हो। आया, मैंने जाना क्रिया ली, ना हटाया मैंने और ते हो जोड़ दिया। तो इस तरह से देखो ये सेंटेंस जो हमारा है, कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें लास्ट में देखना मेन वर्ब की पहचान करो, मेन वर्ब यहाँ पर ना है और ये ते हो का यूज किया, यानी ये बता देगा हमको कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तुम स्कूल जाते हो, जाना मुख्य क्रिया के अंदर ना हटा देते हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया की पहचान क्या है हम जानते ही हैं कि आखिरी में ना आता है। किसी भी मीनिंग का अर्थ करते हैं हम तो आखिरी में ना आता है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो मेन वर्ब है, उसमें से ना हटा के हम ता है कि ये जो भी आइडेंटिटी लिखूंगा और अगले टेंस में इसमें भी लिखूंगा मैं, है ना। अगले टेंस में जैसे हम कंटिन्यूस में पढ़ेंगे, रहा रही आइडेंटिटी आएगी वहां, तो जाना में से ना हटाएंगे, रहा है लेंगे, रही है लेंगे, जा रहा है जा रही है। तो इस तरह से आइडेंटिटी से हमको मालूम पड़ता है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तुम स्कूल जाते हो, ये तो अफर्मेटिव का हो गया। सेकंड लेते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम स्कूल नहीं जाते हो, केवल एक नहीं वर्ड का यूज करना है हमको। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, जाते हो, ये इसका हो गया। अब तीसरा सेंटेंस बनाना हमको इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव में इसी को चेंज करेंगे, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एक नहीं लगाया तो नेगेटिव में चेंज हो। इंट्रोगेटिव करना है तो इसमें हमको यहाँ पर क्या का यूज करना पड़ेगा, क्या, क्या तुम स्कूल जाते हो, यानी क्या लगाना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो। अब फोर्थ नंबर लेंगे हम, इंट्रोगेटिव के साथ हमको नेगेटिव में लेना है। अफर्मेटिव में ही देखो, अफर्मेटिव में था तुम स्कूल जाते हो, अब इंट्रोगेटिव बनाना तो इसमें क्या का यूज कर लो और नहीं वर्ड भी यूज कर लो। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, और ये क्वेश्चन मार्क आया। अब इसका अब इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले यहां देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर जाना, जाना लिए मन हमने मेन वर्ब। अब तुम लेते हैं तो तुम के लिए यहाँ पर लेंगे यू, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लिखना है क्या, यू गो, यानी तुम जाते हो। लेकिन हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट बताया कि कहाँ जा रहा है व्यक्ति, है ना, तो यहाँ पर बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, यू गो टू स्कूल। इसलिए नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल।
तीसरा लेंगे हम इंटरगेटिव में, अगर यूज करेंगे तो डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह से लास्ट लेंगे तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, है ना, यानी गो तक ले रहे हैं, उसके आगे जो टू स्कूल ले रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, या रिमेनिंग वर्ड्स भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसके 4 इंग्लिश में जो बताया मैंने इसके अर्थ वो मैं लिख देता हूं। टू स्कूल जाते हैं तो यहां पर आ जाएगा यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल हो गया, यू गो टू स्कूल। अब इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है, उसको पहले सेंटेंस को देखते हुए हम बनाना सीखेंगे, और आगे भी हम जो टेंस पढ़ेंगे 12 प्रकार के टेंस पढ़ना है हमको, है ना, यू हैव टू रीड 12 टेंसेस इन इंग्लिश। ओके, तो हम उसमें किस तरह से चेंज करेंगे, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस याद कर लो, बाकी ये दिखने का है, इसका अपन यूटिलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे आने वाले सेंटेंस में, है ना, टेंसों में भी। और यहाँ पर इसी से हम अफर्मेटिव से ही यहाँ पर नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे। और स्कूलों में जैसे एमपी बोर्ड की बुक्स में या ग्रामर में, सीबीएसई में कई बार ये पूछे जाते हैं, कोई भी सेंटेंस दे देते हैं हमको, इसमें कोई भी सेंटेंस दे देगा 4 में से, और उसको बोलेगा चेंज इनटू करके कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अफर्मेटिव है, उसको बोलेगा चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या फिर नेगेटिव का सेंटेंस दे दिया, बोलेगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव या चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो ऐसे ये इंटरचेंज हम कर सकते हैं, कोई भी ये 4 में से अगर एक भी वैल्यू मालूम है हमको पूरी, या सेंटेंस मालूम है, तो बाकी के 3 टेंस के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस है, बाकी के कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं यू गो टू स्कूल। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यू सब्जेक्ट है हमारा, वो मतलब जाना होता है, जाता है ना, या जाते हो, तो इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी यहाँ पर आई वी यू दे यानी प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज होता है, डू का। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये डू है। अब सपोज करो ये डू यहाँ पे यूज नहीं करते, पूरे 12 टेंस में केवल 2 ही टेंस ऐसे रहेंगे जहां पर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं दिखेगी, तो हमको ये यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड है, दिख नहीं रही है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के अंदर ये हमको नजर आने लगेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब इसको डू मानते हैं, तो अब यहाँ से नेगेटिव करेंगे, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब उसमें नॉट ऐड कर दो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये चेंज हो गया हमारा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसको थर्ड में चेंज करेंगे, अब क्या लगाया हमने, तो क्या के लिए वाट नहीं देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम, क्या के लिए, तो क्या के लिए क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पर आएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू थी, ये इसको आगे लेना हम, डू पूरा सेंटेंस लिख दो एज इट इज, है ना, डू यू गो टू स्कूल, तो ये हमारा चेंज हो गया, डू यू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी चेंज हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है, तो हमको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के आना है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, ये डू आगे आ गया, डू यू, और जहां से यहाँ पर वो हटा था हेल्पिंग वर्ब, वहां पर हम लगा देंगे नॉट, तो डू यू नॉट, और आगे एज इट इज आ जाएगा गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से 4 सेंटेंस हमारे बन गए। तो हमने किसका यूज किया, अब इसी तरह से आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, चार्ट को सामने रख के कोई भी मेन वर्ब लेते जाओ, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं हम ले लेते हैं दे ले लेते हैं यहाँ पर, चूंकि हमने दे लिया है यहाँ पर सब्जेक्ट, और मेन वर्ब में हम ले लेते हैं यहाँ पर प्ले, यानी वे लिया हमने और प्ले लिया है। अब यहाँ पर प्ले लिया यानी खेलना, अब खेलना में अब जैसे वे खेलते हैं जमेगा, खेलता है तो जमेगा नहीं ना, वे क्रिकेट खेलते हैं यही जमता है ना इसमें। तो इसमें हम देखेंगे वे क्रिकेट खेलते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो दे प्ले क्रिकेट, नेगेटिव करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, दे, फिर डू नॉट आ जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, फिर आ जाएगा थर्ड में देखेंगे तो डू दे प्ले क्रिकेट, और आखिरी में देखेंगे तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से 4 सेंटेंस बन गए। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं, इसमें हम
हम जैसे हम लिया है ना, हम खाना खाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर वी ईट फूड, वी ईट फूड। या यहाँ पर आजकल जैसे खाने और पीने के लिए यहाँ पर ड्रिंक और ईट का यूज नहीं होता। आजकल किसका यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक का यूज होता है। यानी जैसे खाना खाने के लिए मैं जैसे ले रहा हूँ यहाँ पर ईट फूड की जगह यहाँ पर टेक फूड लिया जाता है। ओके, मॉडर्न इंग्लिश में हम खाने और पीने के लिए टेक वर्ड यूज करते हैं। दूध पीने को ड्रिंक मिल्क नहीं बोलते हैं, है ना, एट प्रेजेंट। उसमें हम किसका यूज करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं टेक मिल्क। ओके, तो इस पे ध्यान देना। तो चाहो तो मैं उसे टेक और टेक का यूज नहीं करते हुए इट से भी बना देते हैं, ड्रिंक से बना सकते हैं अपन सेंटेंस, और मैं टेक का यूज कर रहा हूं। तो देखो, हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वी, क्रिया क्या चल रही है हमारी खाने की, ईट, तो वहां पे टेक ले रहा हूं मैं, तो वी टेक, और आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या, टेक किसका ऑब्जेक्ट है, फूड का, है ना। तो यहाँ पर वी टेक फूड, फिर आएगा वी डू नॉट टेक फूड, फिर आगे लेंगे डू वी टेक फूड, और फिर आ जाएगा डू वी नॉट टेक फूड। इस तरह से ये सेंटेंस का हम प्रिपेयर करेंगे तो चाहे जितने सेंटेंस हम बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। चलो, ये बात तो हो गई, यहाँ पर मैं बार बार V1 के हिसाब से बता दिया। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से, और सिंगुलर नाउन में से हम ही ले लेते हैं। तो जैसे ही में कोई भी व्यक्ति, बच्चा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है इसके अंदर, तो ही, चलो ही क्रिया ले ली हमने। इसके बाद मेन वर्ब में कुछ भी ले सकते हैं, पढ़ता है, पढ़ना क्रिया ले लेते हैं, पढ़ना, तो वह पढ़ता है। अब पढ़ना में दो चीजें देखेंगे हम। पढ़ना, अगर जैसे सपोज फॉर अपनी स्टडी का पढ़ रहा है, कोर्स का पढ़ता है, टेक्स्ट बुक का, तो उसके लिए पढ़ना के लिए हम स्टडी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब पेपर, मैगजीन, जब यह पढ़ता है तो उसके लिए स्टडी वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम रीड का यूज करते हैं। तो वह पेपर पढ़ता है, चलो हम ये ले लेते हैं, तो वहां पर हम स्टडी का यूज नहीं करते हुए किसका यूज करेंगे, रीड का। तो ही यहाँ पर आ जाएगा रीड, और उसमें एस, ई एस या आई एस का लगेगा, तो ही रीड्स, तो वह पढ़ता है, ये वह पढ़ता है। मैंने क्या बताया, क्या पढ़ता है वो, तो उसमें मैंने बताया आपको पेपर पढ़ता है, तो ही रीड्स पेपर, ही रीड्स पेपर, ये उसका सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। इसके बाद लेंगे हम, वह पेपर नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट, देखो ही के साथ क्या लगेगा, या डज नॉट, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया, मतलब ही से लेकर सिंगुलर नाउन तक डज का यूज करना, तो ही डज नॉट रीड, रीड हो जाएगा यहाँ पे एस एस आई एस लगा था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगता, जैसा कि अभी बताया मैंने। तो ही डज नॉट रीड पेपर। ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पर डज ही रीड पेपर। इसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम, V1 के बाद जितने भी बचे हुए शब्द आते हैं हमारे सेंटेंस के सारे हम इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, और वो किसके बाद आएंगे, हमेशा मेन वर्ब के बाद। अच्छा, मेन वर्ब का मैंने आगे बताया भी था, पहले भी बता चुका हूं कि मेन वर्ब के बाद हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम अभी तो खैर ले नहीं रहे, आगे सेंटेंस में लेंगे, अभी हमारी स्टार्टिंग है, अभी छोटे छोटे वाक्य बनाना हम सीखेंगे। उसके बाद बड़े बड़े बनाएंगे हम, तो उसको वाक्य को दो दो तीन तीन लाइन में एक साथ हम बना सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ नंबर में क्या, वह पेपर पढ़ता है, तो डज ही नॉट, क्या वो पेपर नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड पेपर। ये चार तरह के सेंटेंस बन गए, तो इस तरह से हम इस चार्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, चलो ये बात तो हो गई कि हमको जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे थे उसके हिसाब से तो हमने बना दिया। अब आगे एक प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि इसमें जैसे राम कोई कार्य कर रहा है, राम पढ़ता है, जैसे अभी ही की अगर मैं राम ले लूं तो फिर क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो याद रखना राम चूंकि एक ही बच्चा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सिंगुलर नाउन की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होगी। जैसे अभी ही लिया था मैंने, तो ही का राम ले लो। तो इससे अपन बना के देखते हैं। जैसे शी, वह खाना बनाती है, या बनाने के लिए, या मेक, या फिर प्रिपेयर, ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, कुक वर्ड लिया जाता है बनाने के लिए, खाना बनाने के केस में। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, शी कुक्स, कुक्स हो जाएगा COOKS, कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। नेगेटिव करेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा शी डज नॉट कुक फूड, कुक्स से कुक हो गया, है ना। अब तीसरा जब इंटरोगेटिव बनाने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड और क्वेश्चन मार्क, और आखिरी में बनाएंगे तो डज शी नॉट कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये चार्ट में हम देख सकते हैं। इसको चार्ट को देखते हुए हम
कोई भी मेन वर्ब लेते जाओ, सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लेते जाओ, प्रैक्टिस करो, तो इसी से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। अब उसमें देखो इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है। अब इसमें हम देखेंगे एक केस ऐसा देखते हैं कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग में जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति बात करते हैं, है ना, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जो इसमें हम मान लेते हैं ए व्यक्ति है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और बी व्यक्ति उसका आंसर दे रहा है, बी व्यक्ति उसका आंसर देने वाला। अब क्वेश्चन करने वाला, हम स्पीकिंग के हिसाब से भी टेंस सीखेंगे, इसको कंटिन्यू देखिए तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कन्वर्सेशन किया जाता है। फिर देखना आगे, तो इंट्रावेटिव और इंट्रावेटिव नेगेटिव, जब कोई व्यक्ति जब क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो वो इन दो का यूज करता है। जैसे आपसे क्या पूछ सकता होगा, डू, जैसे हमने यू ले लेते हैं यहाँ पे, तो डू यू गो टू स्कूल, तो क्या बोल रहा है आंसर, वर्ब ले ली उसने, गो से बात कर रहा है, कम से भी कर सकता हो, क्या तुम आते हो, है ना, क्या तुम यहाँ रोज आते हो, ऐसे। तो यहाँ पे सामने वाला अभी आपसे पूछ रहा है कि डू यू कम या डू यू गो टू स्कूल। जैसे डू यू गो टू स्कूल लिया, अब आपका जवाब क्या रहेगा, डू यू गो टू का, क्या तुम स्कूल जाते हो। अगर आपका जवाब देने वाला जो वाक्य रहेगा वो अफर्मेटिव या नेगेटिव रहेगा। जवाब आप दोगे हाँ मैं स्कूल जाता हूं या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो स्कूल जाते हो तो क्या जवाब दोगे आप, आई गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। अब वो सामने वाला बोलेगा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल करके पूछेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो थर्ड और फोर्थ वाला कॉलम है, ये वाला और ये वाला, ये क्वेश्चन पूछने का कोई काम कर रहा है आपसे। जैसे मैं ही पूछ रहा हूं आपसे डू यू गो टू स्कूल, तो तुम आंसर देती समय आंसर देने वाला, इसने यू में क्वेश्चन किया, ध्यान रखना यहाँ पे यू में क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर कहीं में देना है आई में। तो क्या बोलोगे यहाँ पर, यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूं। और अगर नहीं जाते हो तो फिर क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर क्वेश्चन करेगा सामने वाला, कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है इसके अंतर्गत। जैसे कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया इसके अंतर्गत, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो अब आप खेलते होंगे तो जवाब काय में दोगे, यहाँ पर यस में, तो यस यानी अफर्मेटिव, यस आ रहा मतलब आप स्वीकार कर रहे हो, हाँ मैं आंसर दे रहे हैं मतलब, तो वहां पे अफर्मेटिव का यूज करेंगे। और अगर ना आपका आंसर तो इस कंडीशन में नेगेटिव का यूज करेंगे। तो हाँ में उत्तर दोगे तो आप क्या बोलोगे, यस यस करके आप जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दोगे, है ना। जैसे अभी पूछा किसी ने डू यू प्ले क्रिकेट, तो क्या बोलोगे, यस आई प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। और अगर नहीं में जवाब देना है तो यहाँ पर आएगा नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, तो इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो उतना ही आपका स्पीकिंग अच्छी होगी। तो ये तो मेरी केसेस हुए कि मैंने ये ले लिया इसके अंतर्गत, एक नाम वाला भी बता दिया। अब दो नाम वाले व्यक्ति है, सपोज करो दो नाम, यानी एक से ज्यादा मोर देन वन पर्सन हो गए, मोर देन वन पर्सन, तो प्लूरल नाउन यूज होगा हमारा। अब प्लूरल नाउन में जब दो व्यक्ति आते हैं, दो व्यक्ति जैसे राम और श्याम ले लेते हैं, और कोई भी वर्ब ले लो, आपको अगर वर्ब लेना है जैसे दूध पीना, तो यहां पर आएगा कि राम और श्याम दो बच्चे हैं और वो रोज दूध पीते हैं, यानी राम और श्याम रोज दूध पीते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि राम एंड श्याम, देखो यहां पर आएगा प्लूरल नाउन में, तो राम एंड श्याम, यहाँ ड्रिंक नहीं लेते हुए मैं टेक मिल्क बोलूंगा, तो राम एंड श्याम टेक मिल्क डेली, हो गया ये। इसी तरह से नेगेटिव वर्ब में क्या बोलूंगा यहाँ पर, राम एंड श्याम डू नॉट टेक मिल्क, यहाँ पे टेक वर्ब ले रहा हूं मैं, पीने के लिए ले रहा हूं मैं, टेक मिल्क डेली। फिर इंट्रागेटिव वर्बों में तो अब ये पूछना चाहते हैं हम कि क्या राम और श्याम रोज दूध पीते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू राम एंड श्याम, प्लूरल नाउन में आ गया, डू राम एंड श्याम टेक मिल्क डेली। और फोर्थ वाला लेंगे, डू राम एंड श्याम नॉट टेक मिल्क डेली। तो इस तरह से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर का, और हमारी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलो ठीक है, अब ऐसा सेंटेंस लेते हैं जैसे कि इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में क्या होगा, अब इन्फिनिटी को मैं समझाता हूं। इन्फिनिटी में क्या होता है कि उसमें दो मेन वर्ब एक ही सेंटेंस में आती है, दो मेन वर्ब। अब जैसे ये ले लेते हैं हम इसके अंदर का, वह जाना चाहता है, जाना चाहता है,
वह जाना चाहता है, ये पूर्ण विराम आएगा हिंदी के अकॉर्डिंग, वह जाना चाहता है। अब इसके हम 4 सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पर नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, वह नहीं जाना चाहता है। कहीं जाने का हो, कहीं जैसे मम्मी पापा ने बोला बेटा चल रहा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। तो वह नहीं जाना चाहता है, हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, वह नहीं जाना चाहता है। क्या जाना नहीं चाहता भी बोलते हैं, बोल सकते हैं अपन, वह नहीं जाना चाहता है। अब इसको यहाँ से पहले से हमने दूसरा बनाया, सिर्फ एक नेगेटिव के लिए नहीं जोड़ा हमने यहाँ पर। अब इंटरगेटिव करना है तो क्या करते हैं इसके अंदर, बस क्या लगाना है हमको फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने लगा दिया क्या, तो क्या वह जाना चाहता है। अब सामने वाले से अपन पूछ रहे हैं बच्चे से या किसी भी मम्मी से या उसके भाई से कि क्या वह भी जाना चाहता है, क्या वह जाना चाहता है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया यहाँ पर। तो क्या वह जाना चाहता है, ये थर्ड वाला है। और चूंकि इंटरगेटिव है यहाँ पे क्या से स्टार्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर में आएगा कि क्या वह नहीं जाना चाहता है, यानी कि इंटरगेटिव के साथ साथ हमको नेगेटिव भी करना है। इंटरगेटिव करने के लिए हमने तो क्या ले लिया, वहां पर क्या का यूज करेंगे। अच्छा नेगेटिव भी आ रहा है साथ में, तो नॉट का भी यूज करना है। तो अब यहाँ पर आएगा अभी हिंदी के हिसाब से, क्या वह नहीं जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, जाना चाहता है, ये हो गया। अब इंग्लिश में हम इसको कैसे यूज करेंगे, वह जाना चाहता है। अब देखो यहाँ पर जाना, यहाँ पर ना आ रहा है, देखो यहाँ ना आया, ये ना आ रहा है, यानी मुख्य क्रिया हो गई, ये मेन वर्ब हो गई हमारी। इसी तरह से चाहना, चाहना में हमने ताहे तिये जोड़ दिया, ना हटा के चाहना, चाहना में से ना हटाया, चाह, और चाह में अपन ताहे तिये ताहू हूं जोड़ो तो चाहता है, चाहती है, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, चाहती हो, तो इस तरह से आ जाएगा। मतलब हमने एक्चुअल में ताहे तिये जो जोड़ा है जिस मेन वर्ब में, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरी जो मेन वर्ब लिखेंगे उसको हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जाना को ना के रूप में ही लिखना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव यूज। यानी इन्फिनिटिव को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में मैं ये बता देता हूं कि जब एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाती है, तो जिसके साथ ताहे तिये जोड़ा वो तो पहले ले लो, और जो इसके अलावा जो दूसरी मेन वर्ब है उसके आगे हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना सेकंड मेन वर्ब के आगे कोई क्या कहलाता, इन्फिनिटिव। तो अब यहाँ देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़का है या लड़की, पहले तो ये देखेंगे। वह चाहती है लिखा होता तो मैं शी लेता, यहाँ लिखा वह जाना चाहता है, वह जाना चाहता है मतलब लड़का है, तो लड़की के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर ही, यहाँ आएगा ही। और अब उल्टे आएगा, सीधे उल्टे चलना चाहिए हमेशा, तो यहाँ पर आएगा चाहना, तो चाहने का, क्योंकि चाहना के लिए तो वांट लेते हैं, पर ता है आ गया, यानी कि कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर एसीएस या आईएस का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर चाहने को इंग्लिश में बोलते हैं वांट, और उसमें वांट में हम क्या लगा देंगे यहाँ पर एस, तो ही वांट्स वह चाहता है, दे वांट्स वे चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं तो आई वांट, हम चाहते हैं वी वांट, तुम चाहते हो यू वांट, वे चाहते हैं दे वांट, मतलब इस तरह से वांट का यूज होता है। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ हो गया यहाँ पर ही वांट्स। अब क्या करना चाहता हूं, चाहता है, यानी क्या उसकी इच्छा है, वो आगे टू के साथ मेन वर्ब का यूज करोगे जाने का, तो वहां पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो ही वांट्स टू गो, ये हो गया। अब इसको नेगेटिव में चेंज करो। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हम यहाँ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ही के साथ क्या आता है, यहाँ पर डज आता है ना, यहाँ पर डज आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा डज, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है हमको, यानी कि यहाँ पर हमने थोड़ी सी देर के लिए मान लिया है, यहाँ पर पहले भी माना था मैंने डज, तो हम वहां पे लिखेंगे डज, है ना। तो ही डज लिख दिया मैंने, जैसे सपोज करो ही डज, ये दिख गया यहाँ पे, ये उभर के आ गया, इमर्ज हो गया, यानी कि अफर्मेटिव में छुपा हुआ रहेगा, है ना। और जैसे ही आगे के जो सेंटेंस आएंगे नेगेटिव, जैसे सूरज छुपा हुआ रहता है बादलों में कई बार, तो यहाँ पर सूरज नहीं समझ लो, यहाँ पर डज, और ये यहाँ पे छुपा हुआ था, अब यहाँ से नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव में निकल के
आ जाएगा, दिखेगा हमको। तो यहाँ दिख रहा है देखो, तो यहाँ पर था हमारा डज, ही के साथ डज आता है इसलिए ही डज, और चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं नहीं का यूज करना है, तो याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर उसी में नॉट जुड़ा जाता है। यहाँ डज की तो डज नॉट, ये डज नॉट हो गया, तो ही डज नॉट। और ये वांट्स था, उसका एस एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, उसकी जगह वांट्स की जगह हम किसका यूज करेंगे, वांट का। तो ही डज नॉट वांट, और आगे एज इट इज सारे लिख दो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ही डज नॉट वांट टू गो, ये उसका नेगेटिव हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंट्रागेटिव में। इंट्रागेटिव में भी क्या करना है हमको, जो फर्स्ट सेंटेंस है ये मैंने डस को हटाया, और ये जो डस था जो दिख नहीं रहा था, अब यहाँ पर हम डस का यूज करेंगे तो ये यहाँ पर दिख जाएगा। ये डस आ गया पहले, जैसे यहाँ देख सकते हो आप डस। डस के बाद हमारा पूरा सेंटेंस, क्योंकि नॉट का प्रयोग नहीं करना तो पूरा एज इट इज उतारेंगे, सिर्फ एस को हटा देंगे, क्योंकि एस, यस या आईएस केवल और केवल और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अफर्मेटिव में आता है, आगे नहीं आता। तो यहां पर लिखेंगे हम डज, ये डज आगे आ गया हमारा, फिर आगे आएगा ही वांट, डज ही वांट, डज ही वांट, और फिर आगे टू गो, टू गो और क्वेश्चन मार्क, डज ही वांट टू गो। ये उसका इंटरव्यू में हमने चेंज किया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या हुआ, नहीं जाना चाहता है, यानी अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, यानी ये इंट्रागेटिव भी है, नहीं भी आ रहा है यानी कि नेगेटिव भी है, यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव, या इसके ऊपर खाली इंट्रागेटिव का क्या था, नहीं था। तो अब यहाँ पर इंट्रागेटिव नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस फर्स्ट सेंटेंस पे कंसीडर करना, उसी में इतना ही प्रैक्टिस कर लो कि ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे हमेशा सही निकले। तो यहाँ पर आ जाएगा, यही वापस डज को आगे ले जाएंगे हम, ये डज, डज, फिर ही, अब ये ही का एच स्मॉल हो जाएगा, डज ही, और यहां से जहां से वो डज हटा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, नॉट का। तो डज ही नॉट, और फिर पूरा ये हटा देंगे, वांट टू गो ऐसे लिख देंगे हम, तो डज ही नॉट, डज ही नॉट वांट टू गो, और इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो इस तरह से हमारा ये चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो ये हमने आज क्या सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका कहाँ यूज होता है, आप चाहो तो इस पे अपनी डेली लाइफ के जो काम सुबह से आप शाम तक करते हैं, जो डेली करते हैं, या कोई अटल शक्ति वाली बात है तो उसकी प्रैक्टिस करो डेली में। जैसे अब हम जैसे उठते हैं, अपना माई डेली लाइफ का एक बना लो, 10-15 पॉइंट ऐसे बना लो जो डेली हम यूज करते हैं, तो आपके बोलने में भी अच्छा रहेगा इसके अंदर का। जैसे कि आई गेट अप, आई लेते हैं, हमारी लाइफ बता रहे हैं तो आई लेंगे, तो याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है, एसीएस आईएस का यूज नहीं करना है। तो हम जैसे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो आफ्टर दैट आई ब्रश द टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ, फिर उसके बाद आई टेक टी, है ना, मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद आई टेक बैथ, है ना, मैं नहाता हूँ, स्नान करता हूँ, है ना। तो इस तरह से कई सेंटेंस दिन भर के बनाते हैं, है ना। तो ये सारे सेंटेंस का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हो गया। तो ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, जितना उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अच्छा, इसके साथ बस मैंने आगे भी बताया कि जब सेकंड टेंस हम सीखेंगे तो वहां से बहुत इजी हो जाता है, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं, वहां पे बाकी के 12 टेंस के अंदर दो ही टेंस ऐसे हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको अफर्मेटिव में नहीं दिखेगी। वो टेंस के नाम है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनेट भी बोलते हैं इसको, और दूसरा हम पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस, वो दूसरा टेंस है जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। सिर्फ इसमें और उसमें क्या फर्क रहेगा, यहाँ V1 का यूज होगा, V2 का यूज होगा, फिर बाकी वहां पर सिंपल पास्ट टेंस में फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, केवल सेकंड फॉर्म। पूरे इंग्लिश में याद रखना कि सेकंड फॉर्म का यूज कहां होता है, टेंस में केवल एक ही ऐसा टेंस है और एक ही जगह पर, यानी कि केवल अफर्मेटिव में 12 टेंस में केवल सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही सेकंड फॉर्म यूज होगी और कहीं नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी उसके बाद उसी टेंस में। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप ये अच्छी तरह से चार्ट को याद कीजिए, तो आपके इंग्लिश में स्पीकिंग में भी बहुत काम आएगा। हम आगे सीखेंगे, देखो मैं बताऊंगा भी इसके अंदर स्पीकिंग का कोर्स भी इसमें हम कर सकते हैं इसके अंदर का। तो ये मैंने बताया, उस पर कंसीडर करना कि इंटरव्यू नेगेटिव में ये क्वेश्चन पूछने वाला होता है, वो सामने वाले से यू में बात करेगा, आंसर देने वाला उसी को आई में जवाब देगा। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में।
ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।